प्रिय बालकी, स्वागत है सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालकी, अब देख रहे हैं कि संस्कृत आपको दिख रहा है, शास्त्रकारा पाठ है, ये आपकी 14 चैप्टर है और ये अंतिम चैप्टर है भैया जी। आज आपका संस्कृत आपका किताब खत्म होने जा रहा है, बुक से आपके सारे डाउट खत्म होने जा रहे हैं, सिर्फ ग्रामर सेक्शन बच जाएगा। तो व्याकरण सेक्शन के बच्चे जी आपको बहुत सारा कवर किया गया इस बुक के किताब के माध्यम से। इसमें कारक, इसमें प्रत्यय, संधि, समास, इतना तो कवर किया गया आपकी बुक से जितना दिया है। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके बुक वाले से, आपके बुक वाले क्वेश्चन को व्याकरण से प्रैक्टिस करना है। अब रह गया उसके बाद आपका कारक, तो मैं कारक आपको इसका अब संस्कृत व्याकरण चालू कर दूंगा इसके बाद। लेकिन अब हिंदी का लेक्चर पहले आने वाला है, हिंदी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हम लोग बोर्ड से पहले सब कुछ कवर कर लेंगे, रिवीजन में करा दिया जाएगा। लेकिन आप अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए। अब आपका रिवीजन शुरू कर दीजिए, जितने चीज़ आपने पढ़ा है शुरू से रिवीजन कीजिए उसको। क्वेश्चन में ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन में ज़्यादा अधिक प्रयास कीजिए बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको। आपका सेंटर भी यहाँ अच्छे से बीतेगा। तो बच्चे जी मैं थोड़ा बुक निकालूँ, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग अपने चैप्टर शास्त्रकारा। ये रहा चैप्टर। तो पहले इस चैप्टर का परिचय पढ़ना जरूरी है। इस चैप्टर का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में चलेंगे पहले। ओके चलो, चलिए शुरू करते चैप्टर अपना। देखिए चैप्टर में क्या है, पहले इसका पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, इसका अर्थ को जानेंगे। हो गया। देखो चैप्टर का पहले परिचय पढ़ना जरूरी है, चैप्टर में है क्या। इसी तो चैप्टर में आपके बुक में भी दिया था, शुरू में दिया रहता है, जिसको आपको मैं बता दिया हूँ। पहले से यहाँ से परिचय पढ़ लेना चाहिए चैप्टर के। हाँ ये रहा। तो पहले चैप्टर के परिचय में आपको बताया गया है बच्चा जी, थोड़ा सा जूम में आ जाए। चलो यह समझाएगा कि यह जो शास्त्रकारक हिंदी होता है शास्त्रकार, जिसने शास्त्र की रचना की है, शास्त्रकार के रचनाकार कौन है, उनके बारे में पढ़ने चैप्टर में कहते हैं। यह नवनिर्मित संवादात्मक पाठ में, नवनिर्मित मतलब नया बनाया गया इसको, और संवाद है इसमें, मतलब बात विचार है बच्चों के बीच में और शिक्षक के बीच में, जिसे प्राचीन भारत के शास्त्रों तथा उनके रचयिताओं का परिचय दिया गया है। जो प्राचीन भारत में, जो हमारे पुराने भारत में शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्रकार क्या होते हैं, शास्त्र क्या है, उसके प्रमुख रचनाकार कौन थे, उनका इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। इसमें भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। यह पाठ का उद्देश्य है कि इस वार्तालाप का उपयोग कक्षा में हो सकता है और इसका कक्षा में यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो ये उसका इंट्रोडक्शन था, जिसको आप नोट्स में लिखना है, मैं भी लिखला दिया हूँ, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। चलो शुरू करें। हाँ, चतुर्दश, चतुर्थ मतलब 4, 10 से 14 पाठ है शास्त्रकारा। कहता भारतवर्षे शास्त्रनाम महितम परमा श्रुते। अरे भारत में जो है शास्त्र के बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणी, जितने इसमें शास्त्राणी हैं, परमानुभूति समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानी संति। वो लोग जितने इसमें बताया जा रहा है कि जितने इसमें शास्त्र का प्रमाण है, स्वरूप समस्त ज्ञान का स्वरूप है। और पाठ्य अस्मिन पाठ्य कहता, इस पाठ में कहता उनके जो प्रमाण है वो सब मिलते ही सुनने को है, लेकिन कहता प्रमुख जो पाठ कहता अस्मिन पाठ में, इस पाठ में प्रमुख शास्त्र है। इस पाठ में जो यह बताया जा रहा है कि इस पाठ में जो प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक हैं, जो प्रमुख शास्त्र के जो निर्देशक हैं, पूर्व निर्देशक हैं, उसके प्रवर्तक मतलब होता है जी संस्थापक जिसने रचना की है, उनके संस्थापक का निरूपण इसमें किया गया है। और इस पाठ में कहता कि मनोरंजन ना है पाठेस्मनी, ये पाठ जो है मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली में इसको बनाया गया है। इसमें पाठ को मनोरंजन अच्छा बनाने के लिए इसमें प्रश्न उत्तर किया गया है। बच्चे प्रश्न करेंगे,
और शिक्षक जवाब देंगे। चलो शुरू होता है कहानी ऐसे। शिक्षक कक्षाम प्रवसति छात्रा सादर मुथ्याय तस्मै अभिवादनम कुर्वन्ति। जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो छात्र क्या कहते हैं, सादर मुथ्याय ने अपने सर झुकाकर बच्चे उनका सादर अभिवादन करते हैं। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के जो भी भावार्थ इसको लिख लेंगे नोट्स में। पहले तो पाठ पढ़िए, पहले इस सारा आपको नोट्स में बनाना है। चलो हो गया, ये पाठ परिचय था। हो गया जी। हाँ, अभी जो अपने पहला श्लोक का लाइन पढ़ा था उसका ये रहा हिंदी। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको बहुत पहले से पता है। अपने जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है हम लोग पढ़ने पढ़ने का होता है। हम पूरे श्लोक को नहीं लिखते हैं, श्लोक रीडिंग पूरा करते हैं, लेकिन उसमें से लिखते वही हैं जो सिर्फ हमको समझ में आ जाए कि हम लोग कहाँ तक के भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अपने भी पढ़ा था कि जब बच्चे उनका अभिवादन कर रहे थे, इसको भी लिख लीजिए। शिक्षक कक्षा प्रवसति छात्रा समझ तस्विधानम कुर्वन्ति। इस श्लोक को पूरा लिखा हूँ, इस वाक्य को पूरा लिखा गया है। हो गया, अभिवादन करते हैं। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलो अब देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि तो प्रश्न शैली इसमें बात विचार हुआ है। हम लोग कहाँ थे, यहाँ तक पढ़ लिए। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक। अब देखिए हो गया, शिक्षक को प्रवेश करते हैं, बच्चे खड़े होकर उनका सादर अभिवादन करते हैं सर झुकाकर। अब देखिए शिक्षक क्या बोलते हैं भाई, जब बच्चे उनका अभिवादन किए तो शिक्षक बोलते उपशंतु सर्वे, सभी लोग बैठ जाएं। उपशंतु मतलब बैठना होता है, सभी लोग बैठ जाएं। सर्वे सभी लोग बैठ जाएं। अद्य स्माकम, आज स्माकम मतलब होता है तुम्हारा, आप लोगों का, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज जो संस्कृत शास्त्र हैं इसमें आप लोग का परिचय होगा। बैठ जाइए सभी लोग, सभी बच्चे बैठ जाएं। हो गया, तो सभी बच्चे बैठ गए। अब युवराज आता है। युवराज, इसको पहले लिख लीजिए, एक एक लाइन का प्रश्न अर्थ चलनी, ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए। शिक्षक का प्रश्न पूरा लिखिएगा। शिक्षक का प्रश्न क्या था, ये वाला। मैं प्रश्न लिखा हूँ, प्रश्न पूरा लिखिएगा। शिक्षक लिख के ये ब्लैक पेन से रेड पेन से लिख दीजिएगा यहाँ तक। ठीक, और उसका हिंदी में लिख दिया, मैं उसका हिंदी लिख दिया हूँ। मैं समय बचाने के लिए नहीं लिखा हूँ, आप पूरा श्लोक लिखिएगा। ठीक, कहीं कहीं लिखा हूँ, कहीं कहीं नहीं लिखा। हो गया, चलो अब देखें। अब युवराज, अब यहाँ से युवराज का छोटा श्लोक है, पूरा लिखिएगा। युवराज लिख दीजिएगा, ये पूरा संस्कृत में लिख दीजिएगा। युवराज क्या बोलता है, गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ क्या है, संबोधन चिन्ह। शास्त्रम की भवती, पूछ रहा है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। युवराज क्या पूछता है, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। ठीक, तो शिक्षक का प्रश्न देखिए, जवाब देखिए। जवाब बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हम पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। इसमें से कुछ लाइन इधर से लिख लेंगे और अंतिम वाला लाइन लिख देंगे, ताकि हमको मालूम चल जाए कि हम इसका अर्थ लिखे हैं अपने नोट्स में। तो पहले युवराज के जवाब लिख दिए। हाँ सर लिख दिए, लिख लीजिए। हो गया, युवराज वाला हो गया। चलिए थोड़ा पढ़ते पहले इनको हम। शिक्षक का जवाब क्या है, थोड़ा देख लीजिए। शिक्षक कहता है कि भाई देखिए, शास्त्र नाम है ज्ञानस्य। शास्त्र नाम जो है ज्ञान का एक शासकोमस्ति, शासक है, राजा है। शास्त्र जो होता है ज्ञान का, वही एक राजा है। हो गया, जो मानव नाम, जो मानव का, जो मनुष्य का कर्तव्य अकर्तव्य विषय नाम तथा शिक्षति। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शास्त्र क्या है। शास्त्र एक ऐसे शासक है, एक ज्ञान के रूप ऐसा सागर है, शासक है, राजा है, जो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य ज्ञान सिखलाता है, देता है। ठीक है, शिक्षा देता है। शास्त्र में वह अधुन्य विषय कथ्यते पाश्चात्येषु अनुशासनम अपि अधीयते। तो शास्त्र से क्या क्या होता है। शास्त्र कहता है कि भाई शास्त्र आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है। जो पश्चिमी देशों में अनुशासन, इससे अनुशासन भी कहा जाता है शास्त्र को। हमारे देश में, हमारे राज्य में, पश्चिमी राज्य में, देश में तो
तदपि शास्त्र लक्षणम धर्मस्य तु इत्थं वर्तते। तो भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों का ये भी है। तो भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है। क्या है, क्या लक्षण है शास्त्र का? प्रवृत्त्या निवृत्त्या नृत्येन कृतिवेवा पुषाम इनान इनोदुपिदिशे तक्षमास्त्रमी धीयते। ठीक है बच्चे, ऐसे ही आप संस्कृत थोड़े थोड़े शब्दों में पढ़िएगा ताकि आपको पढ़ने पर ले जाए। थोड़ा मानता हूँ लंबे लंबे शब्द होते हैं, कोई समस्या नहीं। और बच्चे ये आज आप जानते हैं छठ पूजा चल रहा है तो थोड़ा साउंड आ रहा होगा साइड से, कोई टेंशन नहीं लेना आपको, इसलिए मैं थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोल रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे। तो यहाँ तक जो भी इसका अर्थ है थोड़े इसको लिख लेते हैं। अच्छा, इस श्लोक में क्या बताया गया है? इसमें बताया कि जो मनुष्य होते हैं जिसमें शारीरिक विषय, जिसमें सांसारिक विषय होता है अनुवृत्ति, अनुवृत्ति मतलब निवृत्ति मतलब होता है कि प्रवृत्ति मतलब होता है, अनुवृत्ति का अर्थ होता है कि इसमें लगाव होता है, और निवृत्ति मतलब समाप्ति होता है। जो हमारा सांसारिक विषय है जिसकी अनुवृत्ति और प्रवृत्ति क्या होती है बच्चे जी? मानव रचित विषय, जो मानव रचित विषय है उससे ज्ञान मिलता है, इसे हम लोग शास्त्र कहते हैं। अतः शास्त्र कहता है बच्चे जी ज्ञान प्राप्त होता है, और शास्त्र कहता है कि उसे जो भी उचित ज्ञान मिलता है, यहाँ लिखा है कृत्य में जो शास्त्र बनाया गया है पुषाम इनादिस्ते, जो उसमें से हमको अच्छा ज्ञान मिलता है शास्त्र से, आदम से उसे आचरण करना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए, और जो भी उसमें खराबियाँ बुराइयाँ उसे हमें त्याग देना चाहिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक के शिक्षक का जो भी जवाब है, तो गुरु जी के जवाब को हम लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे एक बार। तो ऐसे ये थोड़ा श्लोक लिखा हूँ, फिर जो गुरु का जो अंतिम वाला 2 लाइन था उसको पूरा लिख दिया हूँ। हो गया यहाँ तक? हाँ चलो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से अब चले, गुरु का जवाब हो गया। ये प्रश्न उत्तर है बच्चे, प्रश्न करते चलेंगे, गुरु उसके जवाब देंगे। अब कौन उठा खड़ा होके? अभिनव खड़ा हो रहा है। अभिनव अर्थात शास्त्र मानव का कर्तव्य ज्ञान देता है। शास्त्र नित्य होता है वेद रूप के रूप में, और कृतम भवतु, और जिसे कृतम कर होता है जिसको रचना का प्रकृति कृत्रिम रूप से जिसे बनाया गया हो ऋषि के द्वारा। अभिनव बोलता है कि शास्त्र जो है मानव को कर्तव्य और शास्त्र क्या होता है तो पूछेगा तो आंसर लिखिएगा, शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, और वो वेद रूप में हो सकता है, नृत्य रूप में हो सकता है, और उसे ऋषियों द्वारा बनाया भी जा सकता है, उसे ऋषियों द्वारा रचना भी किया जा सकता है। तो अभिनव का जवाब सुन के बोलते हैं गुरु जी, अभिनव जो भी बोलता है यही बोला जो मैं समझा हिंदी में। हाँ, तो अभिनव का हम प्रश्न पूरा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखिएगा, उसका जवाब पूरा लिखिएगा। तो मैं अभिनव का प्रश्न को लाता हूँ सामने आपके, पूरा तो नहीं लिखा हूँ, थोड़ा सा लिख दिया हूँ। और आप समझते हैं कि अंतिम में क्या बोला था? ऋष्यादि प्रणीत, अंतिम बोला है ये वाला वर्ड लिख दीजिएगा, ऋष्यादि प्रणीतम। ठीक, यहाँ लिख दीजिएगा। हाँ, उसका भावार्थ पूरा हिंदी में लिख दिया हूँ, लेकिन बुक पढ़ना छोड़िएगा मत, थोड़ा थोड़ा बुक को आपको पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। तब जैसे खड़ा होकर बोला अभिनव, तो शिक्षक क्या बोलते हैं उसके जवाब में? सम्यक जानसी, तुम सही जानते हो। सम्यक जानसी वत्स, तुम सही जानते हो, अच्छा जानते हो, तुम सही जाने हो। कृतकम शास्त्रम ऋषि, जिसे शास्त्र को ऋषि ने बनाया है, रचा है, अन्य विद्वानों ने या अन्य विद्वानों द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम षष्ठ वेदानी शास्त्र संति, जो वेद में शास्त्र हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अरे बच्चे लाइट कट गया है तो थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि पूरा दिख रहा है। कह रहे हैं कि भाई तुमने सही सुना है, सही जानते हो तुम, जितने बनावटी शास्त्र हैं ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के 6 अंग हैं, 6 शास्त्र हैं। वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्र कितने प्रकार के होते थे? 6 प्रकार का बताइएगा ना 6 प्रकार का। ये भी सवाल पूछा है कि बच्चे जी शास्त्र क्या करता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, चलो तो इनके जो भी गुरु का जवाब था इसको हिंदी में लिख लीजिए। क्या बच्चे जी आपको साफ दिख रहा है?
कि लाइट जलाना पड़ेगा। चलो काम चला ला बच्चा जी, मुझे दिख रहा है कि आप देख पा रहे हैं पूरा। हाँ, अब 6 शास्त्र है, ये मैं छोड़ दिया हूँ क्या लाइन, कुछ छूट गया है, तेरे को मिलने दो पहले। अच्छा ठीक है, मैं उसको थोड़ा ऐसे लिख दिया हूँ ना कि क्वेश्चन आंसर करने में फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा लग रहा है। देखो सही जानते हो तुम, बस जो कि बनावटी ग्रंथ है जिसे ऋषि व विद्वानों द्वारा रचा गया है होता है। सर्वप्रथम वेद के 6 अंग स्वरूप साधन हैं। ठीक, कौन कौन? पहला कौन शास्त्र है? शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, छंद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। हो गया, इसको नोट कीजिए। चलो नोट हो गया था। हाँ, अब इधर आइए, अब इमरान खड़ा होता है, गुरु जी आप बता दिए। अब इमरान बोलता है बच्चा जी, तो शास्त्र कितने होते हैं? 6 याद कर लीजिएगा, पूछेगा परीक्षा में। शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सब याद रखना आपको। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 शास्त्र हैं। अब इमरान बोलता है, गुरुदेव इत्याम विषया के पूर्णतर, ये जो अपने विषय बताया शिक्षा शास्त्र का, इसके लेखक कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इसके किसने बना है? चलो तो इमरान का पहले जवाब लिख लीजिए। इमरान क्या लिख लीजिए? गुरुदेव इन सभी विषयों का लेखक कौन है? दिख रहा है ना प्यारे जी? ओ प्यारे बालक जी, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। चलो चलो यहाँ देखें, शिक्षक बोलते हैं सुनतु एवं, सुनो तुम लोग, तुम सभी सुनो, आप सभी लोग सुने। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधती, शिक्षा उच्चारण का बोध कराती है। पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ, तो पूछेगा शिक्षा ग्रंथ किसकी प्रसिद्ध है? तो पाणिनि की। किसकी? पाणिनि की शिक्षा जो ग्रंथ है प्रसिद्ध है। कल्प जो थे, कल्प शास्त्र जो है कर्मकांड ग्रंथ है, जो क्या सूत्रात्मक है। अब बुद्धियान भरद्वाज गौतम वरिष्ठ ऋषि अस्य शास्त्र रचयिता, तो जो कर्मकांड जो कल्प है, कल्प के रचनाकार कौन कौन है बच्चा जी? उसके ऋषि में लोग हैं, शास्त्रकार लोग हैं, कौन कौन से? भरद्वाज थी, बुधायन भरद्वाज, बुधायन और भरद्वाज और गौतम, ये 3 लोग हैं। अब चलो उसके आगे। हाँ, व्याकरण तो भाई पाणिनि की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि की। अब शिक्षा ही पाणिनि की। निरुक्त जो शास्त्र है क्या करता है भाई? बोध, वेदार्थ, वेद का अध्ययन कराता है, वेद का ज्ञान देता है। तस्य, उसके रचनाकार यास्क है। क्वेश्चन पूछेगा कि निरुक्त के रचनाकार कौन है? निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो बच्चे यास्क। ठीक है, ये बच्चा जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें MCQ खूब गिरेगा चैप्टर से, और इसमें बच्चे फंसते हैं खासकर नाम को लेकर। ये चैप्टर हो गया, संस्कृत साहित्य लेखिका हो गया। यहाँ राइटरों का नाम आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा अपने आप को, ये चैप्टर आपको ईजिली नंबर दे के जाएगा और 100% देगा। और बोले छंद जो है पिंगल चार इसके रचनाकार हैं। और क्या है छंद? क्या एक सूत्र ग्रंथ है, उनकी पिंगल का जो प्राप्त होता है वहाँ से। ज्योतिष जो है लगध यानी लगधर का रचनाकार हैं ज्योतिष के। ये जो 6 है 6 का हो गया, और उनका वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से प्राप्त होता है, मिलता है। इसको भी लिख लीजिए अर्थ में। बच्चे मैं ऐसा इसलिए हाईलाइट किया हूँ कि तो आपको याद करने में सुविधा मिले, बोर्ड लक्षण में कर दिया हूँ। चलो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे पढ़ लेंगे इसको। थोड़ा लाइट कटा है, कोई चिंता की बात नहीं है। हो गया गुरुजी का जवाब मिल गया। हाँ चलो अब चलते हैं, अब्राहम का सवाल सुनते हैं। अब्राहम प्रश्न पूछता है किम तेवातवांत किमेत वांत एवं शास्त्र कथा संति शास्त्रकारा संति। अब्राहम पूछता है कि गुरुजी क्या ये सभी ही शास्त्र के रचनाकार है? जितना आपने बताया इतना ही है सभी लोग? ठीक, तो शिक्षक कहते हैं नहीं, ये तो प्रवक्ता जो संस्थापक हैं वस्तुतः महती परंपरा शास्त्र नाम प्रवृत्ति भी संचालित, लेकिन दर्शन शास्त्राणी षष्ठ देशस्मिन् उपरंती, हमारे देश में 6 दर्शन शास्त्र भी हैं। चलो तो गुरु और प्रश्न का उनका जवाब लिख लेते हैं। अब्राहम का ये प्रश्न है, ये अब्राहम का प्रश्न था और गुरु का ये जवाब था। लिख लिया अपने, दोनों को लिखना है, यहाँ तक लिख लेना।
अब राम का प्रश्न, ये गुरु का जवाब हो गया। अब चलिए, अब किसका प्रश्न है, शिष्य जवाब दे दिए। हाँ, श्रुति कहती है आचार्यवर गुरुजी, हे गुरुदेव, हे आचार्यवर, दर्शनानम के परवर्त संस्कार। आपने बताया कि 6 दर्शन शास्त्र हैं अपने देश में, इनके संस्थापक कौन कौन है? 6 कितने दर्शन शास्त्र हैं? 6। तो इसके संस्थापक कौन है? प्रवर्तक संस्थापक कौन है? तो गुरु का जवाब देते हैं, संख्या दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल हैं। क्वेश्चन पूछेगा संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। योग दर्शन कौन है? तो पतंजलि। गौतम है ना न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। गौतम है ना न्याय दर्शन रचितम। कनाड, महर्षि कनाड, जो अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था 9th क्लास में, जो महर्षि कनाड थे वैशेषिक दर्शनम के संस्थापक हैं। और मीमांसा दर्शनम के संस्थापक जैमिनी हैं। और बादरयान, बादरयाने जो बादरायन है, बादरयान जो हैं वेदांत दर्शन के रचनाकार हैं, संस्थापक हैं। सर्वेशा शताधिकारी का, इन लोगों का 100 से भी अधिक व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथ मिलता है बच्चा जी। ऐसा श्रुति के जवाब दे रहे हैं गुरु जी। तो चलिए, श्रुति का प्रश्न आपने देखिए क्या था। ये श्रुति का प्रश्न है, पूरा लिख दिया हूँ। श्रुति का भावार्थ पूरा लिख दिया हूँ। शिक्षक का प्रश्न मैं थोड़ा लिखा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि लंबा उनका जवाब है, उनका अर्थ पूरा लिखा हूँ। बच्चे राइटिंग चल जाएगा ना? हाँ चल जाएगा सर जी, चल जाएगा, हम लोग समझ लेंगे। बच्चे आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत परिश्रम होता है इस चीज़ को बनाने के लिए। मैं गूगल से इसको कॉपी करके नहीं लाया हूँ। चलो गार्गी, अब गार्गी का प्रश्न क्या है? गार्गी बोलते हैं गुरुदेव भगवान जो वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आप कब शास्त्र और इसके बारे में बताया, आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, उत्तम कथसी, अरे तूने सही कहा बच्चिया, आपने सही प्रश्न पूछा। प्राचीन भारत जो विज्ञान है, विभिन्न शाखा शस्त्राणी प्रवर्तन, वो विभिन्न जो ब्रांच है वो विभिन्न शाखा जो है शास्त्र से ही निकला है। जैसे आयुर्वेद शास्त्रे चकर संहिता, यानी आयुर्वेद शास्त्र किसके रचनाकार है? चरक की, यानी चकर लिखा है, लेकिन चरक होता है। और श्रुतु संहिता चेति शास्त्रनेयम प्रसिद्ध अस्त तथैव। और जो दो इन्होंने बताया कि आयुर्वेद शास्त्र में दो हैं, एक है चरक और एक है सुश्रुत संहिता। 2 लोग हैं, दोनों के कहते कि वहाँ यही लोग का यहाँ पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान अंतर्भूत उनमें है। रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में इनका अंतर, उसमें इनका विज्ञान है, चरक संहिता का और सुश्रुत संहिता का। कहते ज्योतिष विज्ञान में भी, जैसे ज्योतिष विज्ञान में खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि आता है। जो शास्त्राणी संति, शास्त्र जो भी ज्योतिष विज्ञान में शास्त्र आते हैं, कौन कौन से? गणित शास्त्र और खगोल विज्ञान शास्त्र। आर्यभट्टीय ग्रंथ स, आर्यभट्ट ग्रंथ आर्यभट्टियम प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट जो आप समझते हैं, जो जीरो का आविष्कार किया था, वही प्रसिद्ध है आर्यभट्टियम। एवं 12 मिहिर रश्य बृहत संहिता, विशाल ग्रंथ है उनका। 12 मिहिर का बच्चा जी बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है। यहाँ नाना विषय, अनेक विषय सम्मानित है, उसमें समाया हुआ है। वास्तुशास्त्रार्थी अतिपि व्यापक शास्त्र समित, कहते हैं जो वास्तुशास्त्र है वो व्यापक शास्त्र उसमें है, जिसमें जो कृषि विज्ञान है, पारस। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि विज्ञान के रचयिता तो पर्वत कौन था? पारस ने रचा है। वस्तुतः न अस्ति, ये कम नहीं है। कहते कि वस्तुतः न अस्ति, यह कम नहीं है, इसलिए यह कम नहीं है। शास्त्र का नाम अल्पसंख्या, कहिए इतने सारे गुरु जी गिनवा रहे हैं कि विज्ञान शास्त्र में जाओ, कोई भी शास्त्र में जाओ, इतने शास्त्र हैं, क्या कम है क्या? फिर अब वर्ग नायक जो क्लास मिस्टर होता है, गुरुदेव आज बहुत ज्ञातम, आज बहुत ज्ञात हुआ प्राचीन भारत के बारे में, गौरव में हमेशा समृद्ध रहा अपना भारत। शिक्षक वर्ग निष्कर्मत, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वर्ग में कौन प्रवेश किए? शिक्षक। कौन निकल रहे हैं? शिक्षक। छात्र में पीछे चले गए। इस तरह से उन लोगों का क्या हुआ? खत्म, प्रश्न उत्तर खत्म हुआ, और आप लोग का भी यही चैप्टर का भावार्थ यही खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए, गर्गी वाला लिख लीजिए।
सबका समझा दिया हूँ, अब खाली नोट से लिख लेना है आपको। भावार्थ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी आपके लिए। वर्ग नायक हो गया, चलो हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी 1 शॉट। उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा शब्दार्थ जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखें, जितने सब बच्चे शब्दार्थ दिया जरूर इसको पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सादर कहने क्या होता है, आदर सहित अभिवादन मतलब नमस्कार करना। उपसंति मतलब सभी लोग बैठ जाएं, गुरु जी बोले थे उपसंतु सर्वे, सभी लोग बैठ जाएं भाई। गुरुदेव मतलब वही गुरुदेव होता है। धर्मशास्त्र मतलब धर्मशास्त्रों में। इत्थ्य मतलब इसी प्रकार प्रवृत्ति का व्यक्ति कृत्य विद्यार्थी प्रणोत्तर, ये सब पढ़ लेना एक बार, आपके बुक में भी है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा कि परवर्तक क्या अर्थ क्या है, आरंभ हुआ, ठीक है। चलो संधि तो भाई क्लास में करेंगे। पाठ्य स्मृति का संधि विच्छेद क्या होता है, पाठ्य जो स्मृति। प्रश्नोत्तर का प्रश्नोत्तरम कर्तव्य, ये तो भाई इसी में से पूछ रहा है क्वेश्चन, बच्चे फंसते हैं अक्सर। तो व्याकरणम तो भाई मैं साथ में कर रहा हूँ, ऐसा मत बोलना कि व्याकरण नहीं हो रहा है। तथापि, तथा जो रपी, ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको सबको अभ्यास करना है, ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है उसी पर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए। मुझे जो अच्छा लगे इसमें मुझे बताऊंगा भाई। ये भी पूछा गया है बोर्ड में, आपको क्वेश्चन जब पलटिएगा, इसको भी पलटिएगा, दोनों मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में दोनों मिल जाएंगे आपको। इत्यादि तो कितना बार पूछा है, इति जो राधि इत्यादि, न अस्ति न जो रस्ती नस्ती। समास तो भैया पीछे कहाँ जाओगे, समास तो इसको लेकर चलना पड़ेगा। सादर का अव्यय समास। संस्कृत शास्त्र कौन समास है, तत्पुरुष समास। वेद स्वरूप बहुब्रीहि समास। स्वहितम कौन समास, अव्यय समास। उच्चारण प्रक्रिया कौन समास, तत्पुरुष समास। कर्मकांड, कर्म की कांड, तत्पुरुष समास। कर्म ग्रंथ, तत्पुरुष समास। पाणिनिकृत, पाणिनि की रचना, तो भाई बोधार्थ, बोध की रचना, बोध के अर्थ देना, तत्पुरुष समास। आचार्य प्रवर्तन, आचार्य के प्रवर्तक, तो तत्पुरुष समास। ये मत याद रखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको जरूरी है। ऐसे इसको भी पढ़ेंगे तो कोई बेकार नहीं है। शताधिकता यानी 100 से भी अधिक, सतता अधिक 100 से भी अधिक, तत्पुरुष समास। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान कौन समास, तत्पुरुष समास। कृषि विज्ञान, तो भाई तत्पुरुष समास हो गया। चलो सर, अब देखें व्युत्पत्ति, प्रकृति, प्रत्यय तो बहुत जरूरी है। जैसे निरूपितम, देखो लास्ट में अम है, निरूपितनम, नम है तो भाई लीट पढ़ते हैं। उत्थ्याय, आय है तो लास्ट में लेप पढ़ते हैं। अभिवादनम, वनम लीट पढ़ते हैं। शासनम, अड़ोल पढ़ते हैं। अनुशासनम लीट पढ़ते हैं, ठीक। लक्षणम लीट पढ़ते हैं। अनम मनम लक्षणम। प्रवृत्ति एक 3 पढ़ते हैं। निर्वृत्ति देखो, प्रवृत्ति इति इति एक 3 इति, प्रवृत्ति निवृत्ति अजय हो गया, एक 3 पढ़ते हैं। कर्तव्यम, तव्यम, तव्यम, तव्य, कुछ बहुत आसान होता है। निरुक्त, तम, निरुतम, कृतम, कथा पढ़ते हैं, अड़ुल पढ़ते हैं। दर्शनम पूछा गया है, दर्शनम में कौन सा पढ़ते हैं, तो ल्यूट पढ़ते हैं। प्रारब्धम तो पढ़ते हैं। विज्ञानम लीट पढ़ते हैं। रचितम तो पढ़ते हैं। आर्यभट्टियम, ये बहुत खतरनाक है, 6 पढ़ते हैं, कितना उल्टा है। आर्यभट्टियम कौन पढ़ते हैं, 6, इसमें 6 पढ़ते लगा है। आर्यभट्ट जोड़ 6, आर्यभट्टियम, ये खतरनाक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए ना भैया, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आते हैं बुक वाले पर। बुक में ही भर लीजिएगा, समय बचा ना हो तो, या इसको अपने नोट्स में, इसको नोट्स में लिख सकते हो। कक्षा में कौन प्रश्न करते शिक्षक के सादर मुथ है, के उनका सादर अभिवादन किया छात्र लोग। वेद से कति अंग अस्ति, वेद कितने अंग है, 6। शिक्षा क्या बोध करती है, कर्तव्य और अकर्तव्य का। पाणिनि की क्या प्रसिद्ध है, व्याकरण। ये भाई तो ये संधि तो अभी आपने किया, संधि तो अपने से कीजिएगा। समास इधर से कर लीजिएगा, समास भी ऐसे लिख दें, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष, लेकिन इधर दिया है, सब आंसर इसमें दिया है। प्रत्यय भी इधर दिया था, खोज के लिए। आर्यभट्टियम 6 अभी दिखाया, रचितम, तो ये खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। 2, 3, 4 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण है। व्याकरण आप देखिए, बुक से तो आपका नंबर नहीं कटेगा, इतना हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, बुक से नंबर नहीं कटेगा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, लेकिन आपको व्याकरण परेशान कर सकता है, इसलिए व्याकरण थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। जैसे विपरीतार्थक शब्द, उल्टा, उत्थान का पतन, कर्तव्य का अकर्तव्य, उच्च का नीचे, गमनम का आगमनम,
शासकम का शासितम, अस्ति का नस्ति, चर का अचर। ठीक। अब देखें अभ्यास के बोला है कि इसके आंसर क्वेश्चन लिखना है, तो इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ, आपके जो सहायक पुस्तिका है उससे लिखवा देता हूँ। ऐसे आप संस्कृत में लिखने के नहीं आता है लेकिन हिंदी में जरूर आता है, तो इसके हम सारे आंसर को इससे करवा देता हूँ। देखिए प्यारे जी, पहला प्रश्न था संस्कृत शास्त्रे सह केसाम परिचय भवति। संस्कृत शास्त्र क्या 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 परिचय देता है, किसको परिचय कराया गया भाई? तो संस्कृत शास्त्र में कितने छात्र को परिचय कराया गया था? संस्कृत शास्त्र छात्रनाम परिचय, छात्रों का परिचय कराया गया था। शास्त्रस्य लक्षणम गुरु नाम किम प्रवृत्ति, शास्त्र का लक्षण क्या बताए थे? वो बताए थे कि शास्त्र का लक्षण जो कर्तव्य और कर्तव्य का विषय तो है। शास्त्र का लक्षण यह है कि मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का विषय का शिक्षा देता है। ग का जो प्रश्न है प्यारे जी कि धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य किम लक्षण, धर्मशास्त्र का क्या लक्षण है? तो ये है ना पुषाम प्रवृत्ति, जो उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति जो क्या हमें अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या क्या उपदेश है, सबको शास्त्र अध्येते, शास्त्र उसके ज्ञान देता है। वेद, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेद स्वरूप शास्त्र की भवती, तो वेद शास्त्र सोचते नृत्य भवती। ऋषिदेव्याभि परिणत की भवती, तो ऋषि परिणति कृतम शास्त्र, जो ऋषि जो हैं वो लोग शास्त्र की रचना किए हैं कि जो प्रकृति कृत्रिम रचना है। कति वेदा संति, वेद कितने हैं? 6। ये क्वेश्चन कितना पूछा गया है, अब हिंदी में पूछेगा, टेंशन मत लो, लेकिन आंसर आपको लिखना है उसके, मैं उसका हिंदी समझा रहा हूँ। कहता कि वेदांगनम, जितने वेद के अंग हैं नाम क्या लिखलक, किसने लिखा है भाई? तो वेदांगनी शिक्षा, कहते वेद के अंग का नाम लिखिए, वेद के अंगों का नाम लिखिए। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हैं वेद के अंग। और उसको हिंदी में पूछेगा, हिंदी में लिख के आइएगा। अब किए ना कृतम व्याकरण प्रसिद्ध, कौन व्याकरण प्रसिद्ध है भाई? तो भाई महर्षि पाणिनि। कपिल कस्य दर्शन प्रवर्तक, कपिल किस चीज़ के दर्शन प्रवर्तक हैं? तो कपिल संख्या दर्शक के हैं। ठीक। गौतम, कपिल, यास्क, सबको पढ़ा, सबको नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन तो बनता ही बनता है प्यारे जी। अब रिवीजन शुरू कर दीजिए, आपका संस्कृत खत्म करा दिया हूँ, जल्दी से रिवीजन कर ले सारे चैप्टर का, और देखना सेंटर पे एग्जाम में गर्दा उड़ा के पा जाइएगा, बोर्ड में भी तुम फोड़ के आइएगा। चलो कुछ ये सभी किताबों वाला है सवाल, इसको देख लेता हूँ, जरूरी है कि नहीं है। जरूरी तो करा देंगे, नहीं छोड़ देंगे। बोला इसमें प्रश्न निर्माण कीजिए, कुछ रेखांकित पद है, इसमें से प्रश्न निर्माण करना है। क्या किया जाए, कर लिया जाए। चलो सबके आंसर को मैं अपने बुक देख लिया, अपने जो भी बुक है इन सब का मैं आंसर रिकॉर्ड कर देता हूँ, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और इच्छा हो तो लिख लीजिएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब निधि वाले, ये सारे बुक के आपके सवाल हैं, आपके पास बुक होगा इतना मुझे पता है। ये भरने वाला भी भर लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर देता हूँ, अब यहाँ से कर लीजिएगा। कहा था 2 में थे ना, चलो 2 का आंसर देखिए। ये प्रश्न है और सारे प्रश्न हो गया, और सबके उत्तर नीचे दिया गया है। 6 क्वेश्चन है यहाँ से। बच्चा ये सहायक पुस्तिका है, कोई पुस्तिका हो आप उससे कुछ सीख लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग कोई चीज़ की नकल करने का इस्तेमाल मत करना। कोई चीज़ खरीदो, क्वेश्चन बैंक, आप उसको रिवीजन करो, घर पे करो, नोट्स लिए हो, उसको सेट मारो, यहाँ पर कोई चीज़ लिए हो गया। चलो ये सारे प्रश्न का हो गया, बुक का था, बुक आपका ख़त्म हो गया। अब चलते हैं बच्चा जी, जो बुक में नहीं दिया है, जो क्वेश्चन में जल्दी मुश्किल से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्न उत्तर। चलो आपसे प्रश्न पूछा गया, शास्त्र क्या है, शास्त्र किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं तो शास्त्र क्या है? शास्त्र वो है जो हमें क्या कहता है बच्चे जी, ये शास्त्र किसे कहा गया है? तो ये उसका आंसर हो गया, शास्त्र जो होता है एक ऐसा ज्ञान का शासक है जो हमें मनुष्य को जो कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करता है। अब ये प्रश्न देखिए 2 नंबर, विज्ञान समस्त शास्त्र एवं शास्त्रकारों पर प्रकाश डालें। तो बच्चे देखिए इसका आंसर क्या होगा, विज्ञान समस्त। इसको आंसर आप खुद नोट्स में से लिख लीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ, नोट्स में से आप लिख लेंगे, जिससे विज्ञान समस्त। अब जो बच्ची ने पूछी, गर्गी से पूछी थी सब गुरुदेव से कि विज्ञान के बारे में बताइए, तो देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो वो पूछी थी कि गुरुदेव जो विज्ञान शास्त्र हैं, समस्त शास्त्र हैं, उसके बारे में बताइए, गर्गी का सवाल था, तो उसका आंसर ये सब हो गया। लेकिन आपसे देखें और पूछिए विज्ञान शास्त्र के बारे में, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो आप बता सकते हो कि विज्ञान शास्त्र में, प्राचीन भारत में विज्ञान की अनेक शाखाओं में शास्त्रों
शाखाओं के शास्त्र गया है। क्या लिख दिया हूँ मैं, इसके हिंदी समझ गया मुझे। प्यारे जी थोड़ा सुधार लेना इसको। रचा गया शास्त्रों शाखाओं के शास्त्रों को यहाँ लिखना पड़ेगा, रचा गया है। शास्त्रों को रचा गया है, थोड़ा जगह कम है, लिख दिया शास्त्रों को रचा गया है। जैसे आयुर्वेद शास्त्र, चरक संहिता, सुर संहिता, ये दो लोग हैं जो दोनों के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, थोड़ा सा इसको आप कम से कम यहाँ तक लिख दीजिएगा। शास्त्रों में खगोल विज्ञान में सब प्रसिद्ध हैं, यहाँ तक, ठीक। यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और पूरा पढ़ लीजिए, इसमें पूरा पढ़ लेंगे, इसी के आंसर से करना है आपको। मैं इसको छोड़ दिया हूँ समय बचाने के लिए, आपको हिंट दे दिया, वहीं से लिख लीजिएगा। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों के परिचय दीजिए। तो आयुर्वेद में तो बताइए, अभी जो क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो आयुर्वेद में क्या थे, एक चरक संहिता और एक क्या है, सुर संहिता, ये चार नाम से प्रसिद्ध है। ठीक हो गया, लिख लिए। हाँ सर। अब देखिए वेदांग, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तक शास्त्रों का नाम लिखिए। वेद कितने प्रकार, वेद के कितने अंग, उसको लिखिए। भाई ये खतरनाक सवाल है, बहुत बार इसको पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सवाल। सर चैप्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में जी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा नाम अच्छे से याद रखिए कि इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। 5वां, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उसके प्रवर्तक की चर्चा करें। तो कहाँ मिल जाएगा सवाल, तो दर्शन शास्त्र के बारे में गुरुजी बताए थे, यहाँ मिल जाएगा श्रुति के सवाल पर कि दर्शन शास्त्र कौन कौन है। तो आप लिख दीजिएगा ये आंसर पूरा लिखिएगा। भारत, मैं थोड़ा एक लाइन बोल रहा हूँ, सुन के लिखिए। प्रश्न लिख लिया आपने, प्रश्न आपका हो गया। आपका प्रश्न है कि भारतीय दर्शन एवं उसके प्रवर्तक की चर्चा करें, हो गया ना। ये सवाल आपने लिख लिया है, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसका आंसर सुनिए। आपको कैसे करना है, पहले इसका आंसर सुनिएगा। पहले आंसर में लिखिएगा भारतीय दर्शन शास्त्र के रचनाकार, भारतीय प्रवर्तक लिखिए। भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक इस प्रकार हैं। क्या लिखिएगा, भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक इस प्रकार हैं। पहला में लिखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि। अब पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा। शुरू कैसे करना है, शुरू करना के दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक यहाँ शुरू कीजिएगा, यहाँ तक लपेट दीजिएगा, पूरे अच्छे मार्क्स हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक शिक्षक मत लिख दीजिएगा, शिक्षक का जवाब था, वो तो आंसर था, ये थे, हो गया। अब प्यारे बालक जी आप लोग क्या कीजिएगा, अपना क्वेश्चन में रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या पूछा गया, सब लोग क्वेश्चन में खरीदे हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं कुछ वेबसाइट से भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करा देता हूँ। क्वेश्चन बैंक जरूर देख लीजिएगा। कहाँ है भैया, कहाँ है प्यारे जी, देखो जैसे ये मैं थोड़ा जूम कर दूँ कि प्यारे बालक लोगों को दिखे। इसमें से मैं महत्वपूर्ण सवाल करा दिया हूँ, बाकी प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा। ये 13-14 साल पर उतना नहीं पूछा था कि उधर संस्कृति पूछाता था, ये सवाल बंद हो चुका है। जैसे इसको आप छोड़ सकते हो, 13 को छोड़ देना, 11-14 को छोड़ देना, ये कर सकते हो ना। सास मनुष्य की अरे बोध करता है, अरे कर्तव्य और कर्तव्य का बोध करता है, ठीक है। सवाल ये वाला सवाल, इस टाइप का सवाल नहीं पूछाता है, ये वाला जरूरी है 22 वाला। अथर्ववेद में किन, अरे भाई ये तो इधर से आ गए, तो इस चैप्टर का है, ये तो पाटलिपुत्रम का है, संस्कृत लेखिकाओं का, ये नहीं है। ये 12 नंबर क्वेश्चन गलत आ गया है। ये 12 नंबर क्वेश्चन उस चैप्टर का है, क्या बोलते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका का है। तो मोटा मोटा क्वेश्चन में कवर करा दी, थोड़ा सा क्वेश्चन से और अभ्यास कराता हूँ आपको। अब देख लीजिए, जो क्वेश्चन करा दिया मत लिखना, ये सब क्वेश्चन। 6 विधान का नाम लिखिए, 2020 में पूछा गया था। 6 विधान का नाम लिख दीजिएगा, शिक्षा, कल, व्याकरण, छंद। अरे हाँ, आसान प्रश्न है। जो क्वेश्चन करा दिए हैं छोड़ देना, जो नहीं कराया हूँ कर लीजिएगा। और इस आंसर को कुछ अच्छे भाव में भी आप अपने से भी लिख सकते हो। चलो हो गया। ओहो सर क्या मज़ा है। शास्त्रकारा पाठ के किस विषय पर चर्चा की गई है, अरे भाई हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ तरह होना चाहिए, गलती हुआ है, यहाँ तरह छुट्टी है सिर्फ। शास्त्रकारा पाठ में हो गया, चलिए हो गया। 10 प्रश्न इसमें था और मैंने 5 करा दिया था। जो कराया हूँ उसको नहीं रिपीट करना है। चलो अब आते हैं MCQ पर। तो पहले MCQ यहाँ से उठाइए।
चलो ये रहा ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से कर लेते हैं। गर्दव रही तो नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? तो भाई आप जानते हैं। अगर इसमें आंसर गलत होगा तो बचा के अपने से कर लीजिएगा। आर्यभट्टियम का क्या प्रसिद्ध है भाई? तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। शास्त्र मानव किससे बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का। कर्तव्य और अकर्तव्य का ऑप्शन भी हो जाएगा। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नित्य है। क्या है? नित्य है। 12 महर्षि द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? तो बृहत संहिता 12 महर्षि की थी। ऋषि में आदि परिणत को क्या कहते हैं? कृतक। जो ऋषि जो रचते हैं उसको क्या कहते हैं? कृतक। ये कृत्रिम है। ऋषि गौतम किसके दर्शन शास्त्र है? तो देख लीजिएगा अपने नोट्स में आके। निरुक्त रचनाकार में बताया था कि निरुक्त का अर्थ क्या होता है। अच्छा हाँ, अर्थ पूछ लिया इस बार। देखो क्वेश्चन में अर्थ पूछ लेता है तो अर्थ को जरूर पढ़ लीजिए। निरुक्त क्या करे है? हाँ, तो वेद का अर्थ कराना, वेदों का अर्थ करा, वेद का अध्ययन करना। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य की ज्ञान देता है? तो मानव के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। मीमांसा के दर्शन रचनाकार कौन है? तो जैमिनी। महर्षि यास हो क्या क्या कुछ सब आसान है, सब आसान है। देख ले रहे बच्चियों वालों, ट्राई करना है। शिक्षक में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक जी। किसके 6 अंग है भाई? तो वेद के। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। महर्षि पाणिनि की। चलो ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेद के कितने अंग है भाई? तो 6। ज्योतिष का रचयिता कौन है भाई? तो ये क्या है? लगधर है। कौन है? लगधर। चलो 20 ऑब्जेक्टिव था, 20 करा दिए। छंद का रचनाकार कौन है? छंद का रचनाकार कौन है? ऐसे क्वेश्चन ये फंसाता है। तो इसका आंसर है, उत्तर यहाँ से मत लिखना, उत्तर इसमें से मत लिखना, उत्तर अपने नोट्स में से जाके लिखो, क्योंकि आपको नोट्स में अच्छे से पढ़ाया गया है। ओके, तो अब बच्चा जी क्या करना है? मैं तो ये करा दिया हूँ। अब कुछ MCQ मैं लिख कर मैं लाया हूँ अपने नोट्स में, यहाँ से कराता हूँ। उसके बाद तो आपको पता ही है, टारगेट से हम लोग पूरा गर्द उड़ा देंगे। हो गया चैप्टर का स्वाहा। ये ले लीजिए, कुछ प्रश्न अभ्यास कीजिएगा। सर आंसर आप नहीं बताएंगे? नहीं जी, हम आंसर नहीं बताएंगे आपको। हिंट्स दे दिया हूँ कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर हिंट्स दे दिया हूँ, कहीं कहीं पर हिंट्स दे दिया हूँ। जहाँ मुझे तकलीफ लगा बच्चे हो जाएंगे तकलीफ में। आया मज़ा? चलो एक बार वन शॉट कर लेते हैं NCERT के सारे ऑब्जेक्टिव को। किससे? टारगेट क्वेश्चन बैंक से। ये मेरे पास टारगेट क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से कर लेते हैं। अब देखना मुझे क्या आपसे क्वेश्चन छूटे क्या। देखो आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बहुत सारे संस्था में रटवाए जाते होंगे। यहाँ देखो तो आपको रटना नहीं पड़े। संस्कार पाठ कैसे से लिए? तो प्रश्न उत्तर से लिए। कैसे लिए? प्रश्न उत्तर से लिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसको तो मैं सब बोलूँगा। सांख्य दर्शन के कौन है बताइए जल्दी से। सब आपके नोट्स में से, आपके बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है बच्चा जी। अपने नोट्स में से आंसर खोजिएगा या अपने किताब से मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आपको अच्छा रहेगा। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। तो कपिल भैया कहाँ हैं आप? यहाँ आ जाइए। चलो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ये आर्यभट्ट की है, कोई टेंशन नहीं है। 2 बार पूछा गया, 22 में 23 में लगातार। कहते हैं शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक जी प्रवेश करते हैं। अधुनाम किन विषय अध्ययन करते थे? आधुनिक किम विषय अध्ययन करते थे? शास्त्र। हाँ, आधुनिक में भी शिक्षा जो है उसको हम क्या कहते हैं? शास्त्र को ही कहते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा आपका? अरे अधुनाम किम अध्ययन विषय कहते थे? शास्त्री कौन कहते हैं? अध्ययन लीजिए। चलो इसका टेंशन कर दिया, शास्त्र हो जाएगा। शास्त्र के कर्तव्य, शास्त्र किसको कर्तव्य का बोध कराता है? तो मनुष्य को, मानव को। ऋषियों द्वारा परिणित को क्या कहते हैं? तो कृतकम। जो उनके कस्य षष्ठ अंग, किसके 6 अंग होते हैं भाई? पुराण के, रामायण के, तो वेद के। केना कृतम व्याकरण प्रसिद्ध, किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है? तो महर्षि पाणिनि की। केश सह छात्रा पर परिचय भवस्ती, कौन छात्र का परिचय करवाते हैं भैया जी संस्कृत शास्त्र में?
आंग्ल शास्त्र में, हिंदी शास्त्र में, भोजपुरी संस्कृत शास्त्र के। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेद के, देखो वेद के वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है पूछ लिया है। तो 6 दर्शन आपको पढ़ाया गया था। देखो वेदांत कहते बादरयान, बादरयान वेदांत यानी बादरयान थे। कौन थे? बादरयान। तो ऑप्शन है बादरयान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22-23 लगातार पूछा गया, 11 नंबर का आंसर भी हो जाएगा। मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? देखो जैमिनी मीमांसा प्रवर्तकम, जैमिनी सबको हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, हाईलाइटर लेके बैठना, सब कर देना जैमिनी। तो जैमिनी है भैया जिनके, महर्षि यास्क के द्वारा रचित। यास्क को मैं बताया था, याद रखना। देखो यहाँ थे यास्क। निरुक्त कार्य वेदार्थ तस्य, निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क हैं। तो कहता कि महर्षि यास्क निरुक्तम, 13 का ये हो जाएगा। दिया है, सही दिया है। जा मैं तो प्रश्न दिखाई नहीं रहा आपको, टिक मारते जा रहा हूँ। चलो कुछ आपने सुना था। 14 का देखिए, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य को बोध कराता है? तो मानव के लिए। कभी इसको हिंदी में कर देगा, कभी संस्कृत में कर देगा ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर को, तो मानव भैया लिखा रहेगा मानव के लिए। निरुक्त का क्या कार्य है भाई? बोध का, वेद का अर्थ करना, बोध करना। गौतम किस दर्शन के रचनाकार हैं? महर्षि गौतम। देखो यहाँ था, कहते बोधन भरद्वाज गौतम किसके? कल्प। किसके हैं ये? कल्प के हैं। ऑप्शन क्या दिया है? ऋषि गौतम किसके? सांख्य दर्शन के। अच्छा नीचे आना पड़ेगा क्या? नहीं, सांख्य दर्शन में तो कपिल है। सांख्य दर्शन की रचना तो कपिल नहीं, क्या पूछ रहा है? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, चंद। ये ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि देखो बच्चा जी यहाँ पर दिया है साफ साफ कल्प। कहते उच्चारण प्रक्रिया तस्य कहते कल्प, कहते बोधायन भरद्वाज गौतम वरिष्ठ ऋषि रचनाकार हैं। कल्प जो है, कल्प शिक्षा जो है इसके रचनाकार हैं ये लोग। या कर्मकांड ग्रंथ से सूत्र, कर्मकांड ऑप्शन नहीं है। 16 छोड़ दीजिएगा, 16 आपका गलत है। शास्त्र मानव के लिए किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य का सी। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। 12 मिहिर किसके रचनाकार हैं? तो ये बृहद संहिता का। 19 का सी हो जाएगा। 19 का क्या क्या दिया है? 12 मिहिर ये रहा। क्या गलत ऑप्शन दे दिया है? देखो फंसाते बच्चे, याद मत करना उसको। 12 मिहिर की बृहद संहिता विशाल ग्रंथ है, बृहद संहिता होगा। ऑप्शन ये होगा, ये गलत है। 19 का क्या दे दिया आंसर? 19 का दे दिया है ए, 19 का ए दिया है। क्या ये गलत है? सुधार लेना बच्चा जी, 19 का आंसर गलत दिया आपके बोर्ड में। देखो टारगेट वाले इसको सुधार लेना, टारगेट वाले सुधार लेना इसको। ये गलत है तुम्हारा आंसर, आपके आंसर गलत है। हमारे बच्चे के आंसर सही है, क्योंकि बच्चे इसको बुक से वेरीफाई कर रहे हैं। ये चीट करने नहीं आ रहे हैं बच्चे, इसको रिवीजन कर रहे हैं घर पे, इसके लिए खरीदे हैं। चीट करने के लिए नहीं खरीदे हैं इसको। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंदर आता है? कर्मकांड की शिक्षा के, कल्प के, की व्याकरण के? कर्मकांड शिक्षा। ये सवाल अच्छा है। देखो लिख रहा है कल्प, ये सब क्या है? शिक्षा शास्त्र है। ये सब क्या है? ये सब के सब शिक्षा शास्त्र हैं। सॉरी, सब के सब शास्त्र हैं। शास्त्र के अंक कितने? 6 अंग है, जिसमें से एक अंग है कल्प शिक्षा। ये क्या कहता है? कर्मकांड ग्रंथ से कल्पित है। कल्प। तो 20 क्या हो जाएगा? बी। 20 का हो जाएगा बी। चेक कर लेते हैं एक बार बच्चे जी। हाँ इस बार सही दिया है। भारतवर्ष किसकी महान परंपरा है शास्त्र की? पिंगल। हाँ ये क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे। तो हमने पिंगल को कहाँ पढ़ा था? महर्षि पिंगल, ये रहा।
ये पाणिनि हो गया। पिंगल कहाँ चले गए? महर्षि पिंगल थे। ये रहा छंद। छंद पिंगलचार्य सूत्र ग्रंथ है। पहले पिंगल छंद क्या है? सूत्र ग्रंथ है जिसको कहाँ पर कहाँ से प्राप्त होता है? पिंगलचार्य के द्वारा प्राप्त होता है। तो पिंगल चरित्र, पिंगल रचित छंद, तो पिंगल छंद ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का बी। अरे पिंगल किस वेदांग शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य है? तो छंद क्या है ना, क्या इसका आंसर क्या दे रहा है? 22 का 22 सुधार लेना, गलती दे रहा है, कल्प नहीं होगा। अरे भैया यहाँ देखो, यहाँ देखो, छंद जो है बच्चा जी पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ है। छंद में पिंगल क्या क्या आंसर दिया? दो गलती मिल गया। चलो, शास्त्रकारा पाठ में उठकर अभिवादन कौन करता है? सब छात्रगण उठकर अभिवादन किया है। चरक और सुश्रुत किस शास्त्र के हैं? तो ये लोग हैं बच्चा जी, रुकिए, आयुर्वेद शास्त्र में आ जाएंगे लोग, लेकिन नहीं, हाँ ये आ जाएंगे आयुर्वेद शास्त्र। देखो कहते हैं यहाँ पर गुरु जी कह रहे थे, सही बोल रही तुम, आयुर्वेद शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र चरक और सुश्रुता दो लोग हैं, तो ये आ जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका 100%। किसी का दम नहीं है गलती कर दे, 24 का ए। और मिला लेते हैं भैया जी क्या लिखे हैं, ये भी सही लिख रहे हैं इस बार। कभी कभी ये लोग सस्ता नशा कर लेते हैं। वृष संहिता भाई तो अपने पढ़ा था कि 12 मिहिर की वृष संहिता बाहर, इनके बहुत से ये देखें 12 से मिहिर, 12 से बाहर, तो 25 का हो जाएगा ए, सही दिया इस बार। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये तो आप यहाँ से पढ़ते हो, दर्शन शास्त्र पढ़े थे ना आप, दर्शन न्याय दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन गौतम के हैं, न्याय दर्शन गौतम के हैं, गौतम के न्याय दर्शन है। सी 26 का सी दिया है। वेदा संति, वेदा कितना है? तो भाई चतवार, ये कहाँ से गए? वेदवा चतुर, ये गलत है, क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का नहीं है। 27 के डी चतवार। ऐसे वेद 4 का होता है, इसमें भर सकते हैं। वेद कितना होता है? वेद 4 होते हैं, हम 9th क्लास में पढ़े थे। हो गए। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो कृषि विज्ञान का हम पढ़े थे, पराशर है। उच्चारण प्रक्रिया ज्ञान किससे होता है? उच्चारण प्रक्रिया ज्ञान किससे होता है भाई? तो शिक्षा शास्त्र से। इसका ऑप्शन उधर दिया है, इसका ऑप्शन इधर दिया है, शिक्षा शास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। ये आप पढ़ के आए थे, और ये लाइन है, ये वाला लाइन है, देखो, उच्चारण प्रक्रिया पद्धति शिक्षा, उच्चारणम प्रक्रिया पद्धति शिक्षा जो उच्चारण प्रक्रिया को बोध कराता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? कृतक, नृत्य, ये दोनों हो जाएगा। 30 का सी हो जाना चाहिए, दिया है, सही है, दोनों है। ये इसको रचा भी गया है, और ये अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? ये कहाँ से आ गया? ये अष्टाध्यायी कहाँ से आ गया? इस चैप्टर में नहीं आना चाहिए। 31 देख लेता हूँ क्या दिया है, 31 का सी दिया है, अष्टाध्यायी। बच्चा जी मुझे तो नहीं पता, यहाँ तो बुक में नहीं दिया था ये महर्षि पाणिनि। इस बार मिला लेता हूँ, पाणिनि के बारे में पढ़े थे यहाँ पर। नहीं, बुक में तो नहीं दिया है, ये हो सकता दूसरे चैप्टर का हो, इसमें तो नहीं दिया। अहो अमिशाम किमकारी, अरे ये इस चैप्टर का है या नहीं? ये सब दूसरे चैप्टर डाल दिया है। छंद शास्त्र कहाँ? ये सही है, 33 सही है। तो ये 2 सवाल नहीं लिखना आपको, 33, 31 और 32। ये तो मंगसद इसका है, सीता वाला चैप्टर था ना अपना, मंदाकिनी का हो सकता है। 33 छंद शास्त्र के रचनाकार के प्रवर्तक कौन है? छंद शास्त्र देखो, छंद में यास किससे थे ना, पिंगलचार्य, सॉरी, छंद में कौन थे? पिंगलचार्य, छंद में पिंगलचार्य, डी हो जाएगा। तो 33 का डी देना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, दिया है, सही दिया है। संस्कार किस पाठ का है? ये तो ये क्या है? वार्तालाप है, संवादात्मक है, निबंध है, नाटक है, कथा है, नहीं, मैंने आपको नोट्स में क्या लिखवाया है, शायद निबंध हो जाएगा, इसलिए मैं हेडिंग में सब कुछ लिखता हूँ, इस पर ध्यान देना। संवादात्मक है, ये संवाद है, क्या है? संवादात्मक पाठ है ये, मैं शुरू से हेडिंग में लिखवाया था आपको, तो उसी को वार्तालाप बोलेंगे हम। अभी सब प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन देखिए एक बार अभ्यास कर लीजिए, नोट्स में से खोज कीजिएगा, ऐसा नहीं इसमें टिक मत मार देना, हो गया।
तो आज संस्कृत आपका समाप्त हो गया। देखिए मैंने आपको दिसंबर से पहले संस्कृत खत्म करा दिया हूँ, परीक्षा आपका होगा फरवरी में। अब आप सबको रिवीजन कीजिए, पूरा बुक खत्म करा दिया हूँ। और मिलूंगा व्याकरण खंड में, और हिंदी अब शुरू होने वाला है। तब तक वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। और छठ पूजा था तो उसके लिए आपको गिफ्ट में वीडियो मिल गया। छठ पूजा से आकर प्रसाद खाकर उसके बाद दिन में रिवीजन शुरू कीजिएगा। सेंटर पर 2-3 दिन में परीक्षा होने वाला है, आपके पास समय नहीं है। चलो मिलते हैं। अब साइंस भी आपको बायोलॉजी का लेक्चर में मिल जाएगा मेरे तरफ से। अब कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, 2 डेली मिल जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने तरफ से। धन्यवाद।